कि अमीर बनने और अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एफर्टलेस एफर्ट की जरूरत है। आपको बस अपनी मनचाही चीज को सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन के ऊपर लाना है कि जिससे आप अपने आप को जो चीज आप चाहते हैं उसे करते हुए पाएं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं, जो कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर ने लिखी है। बुक का नाम है ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये बुक आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ बताएगी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अमीर बनना एक ऐसा स्टेटमेंट लगता है जो कि सच हो ही नहीं सकता। यहां तक कि इस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी लोगों को कहते हैं, आदमी, औरतें और टीनेजर्स जिन्होंने इस पावर को यूज किया है वो सोसाइटी के हर लेवल से आते हैं और हर एक इनकम ब्रैकेट से। वो हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग, टैक्सी ड्राइवर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स और ट्रक ड्राइवर्स हैं। इन लोगों ने इस पावर को डिस्कवर किया है, जिसने उन्हें फेलियर से ऊपर उठाया, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उनकी सारी पैसों की दिक्कतों को खत्म किया और यहां तक कि उनके आंसुओं को भी खत्म कर दिया। हो जाए, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। समझे कि सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ बनाने के लिए कैसे काम करता है। वेल्थ को उस हवा की तरह देखो जिससे आप सांस लेते हैं। ऐसा दिमाग का एटीट्यूड डेवलप करो। रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने तब कहा जब एक औरत ने उनसे पूछा कि वो अमीर कैसे हो सकती हैं। वो फिर उन्हें नीचे समुद्र के पास ले गए और कहा, देखो। औरत ने कहा, यहां तो बहुत सारा पानी है। फिर वॉल्डो ने कहा, वेल्थ को इसी तरह से देखो और आपके पास कभी इसकी कमी नहीं होगी। आप यहां पर अपने अंदर की अच्छाई को रिलीज करने आए हैं और अपने आप को सुंदरता, लग्जरी और जिंदगी की हर अमीरी को अपने पास रखने के लिए हैं। लेकिन आपको पैसों के लिए एक सही एटीट्यूड को डेवलप करना होगा। जब आप पैसों से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास हमेशा वो ज्यादा ही होगा। काफी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि आप अमीरी को तभी फील कर सकते हैं जब आप अमीर हो, लेकिन सच तो ये है कि आप अमीरी को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप अमीरी फील करते हैं, और फीलिंग अंदर से होती है। पैसे के आने का इंतजार करना या आशा करना एक ट्रैप है। आपको जो भी अमीरी आप चाहते हैं उसको पाने से पहले उसके ग्रैटिट्यूड में रहना होगा। क्यों अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब और गरीब। जो जिंदगी की असली अमीरी को एंजॉय करते हैं वो लोग हैं जो कि दिमाग की क्रिएटिव ताकत को जानते हैं। जब वो कॉन्टिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड पर स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल अबंडेंस के आइडियाज को डालते हैं, तब उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली अबंडेंस को उनकी जिंदगी में ले आता है। ये महान और डिवाइन लॉ है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं, तब हमारा ये विश्वास हमारे कामों और हालातों में दिखाई देगा। उसी तरह अगर मेरा मानना है कि मैं पैसों को डिजर्व नहीं करता, कि मेरी किस्मत ही खराब है, या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं, तब ये विश्वास मेरे हालातों और कामों में दिखाई देगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट ये डिटरमाइन करते हैं कि हम मटेरियल वर्ल्ड में अमीर हैं या नहीं। अमीरी के थॉट्स अमीरी को प्रोड्यूस करते हैं, वहीं कमी के थॉट्स कमी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अमीर और अमीर होते हैं और गरीब और गरीब। द 4 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप है अपने दिमाग में इस बात को बिठा ले कि लाइफ प्रिंसिपल इस पूरे यूनिवर्स का सोर्स है। आसमां के सारे तारे, पहाड़, नदियां, सब कुछ जो आप देख सकते हैं वो इसी लाइफ फोर्स की वजह से है। लाइफ प्रिंसिपल ने आपको जन्म दिया और आपको जिंदगी की सारी ताकत और खूबियां दी। एक सिंपल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि आप जो भी कुछ देखते हैं या जिस भी चीज को जानते हैं वो सब लाइफ प्रिंसिपल की वजह से ही है। और इंसानी दिमाग और भगवान का दिमाग एक ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिमाग है और वो दिमाग सब लोगों में है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर सच यही है। दूसरा स्टेप है अब अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पैसों के आइडियाज को डालने का डिसाइड कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आइडियाज बार बार बोलने से और विश्वास से जाते हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके वो ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पैसे एक्सप्रेस करने ही होंगे। ये काम बिल्कुल चलना सीखना या पियानो बजाना सीखने जैसा है। आप जिस भी चीज को अफर्म कर रहे हैं
आप जो भी चाहते हैं और इमेजिन करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए बीज हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं बीज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हुए। बीज को पानी और फर्टिलाइजर देकर आप उसकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं और इमेजिन करना बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा स्टेप है, इस अफर्मेशन को सुबह और रात को लगभग 5 मिनट के लिए दिल से बोलें। मैं डिवाइन वेल्थ के आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहा हूं। लाइफ फोर्स मेरे सप्लाई का सोर्स है। लाइफ फोर्स की वजह से दुनिया है और मैं लाइफ फोर्स की वजह से अमीर होने का शुक्रिया अदा करता हूं। चौथा स्टेप है, जब कमी के थॉट्स आपके पास आए, जैसे मैं उस ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं कर्जा नहीं चुका सकता, तो उन्हें पैसे और अमीरी के थॉट से बदल दें। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव बातों को नजरअंदाज ना करें, ये तो सबके लिए कंपलसरी है। उसे ये कहकर एकदम बदल दें कि लाइफ फोर्स मुझे सब कुछ दे रही है और सारे बिल्स भगवान के तरीके से पे हो गए हैं। अगर आपके दिमाग में 1 घंटे में 50 नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं तो उन्हें हर बार बदल दें। कुछ समय में पैसों की कमी के थॉट्स अपना मोमेंटम खो देंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसों के लिए कंडीशन हो जाएगा। अगर आप एक नई कार को देखते हैं तो कभी ना कहें कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और आपकी जिंदगी में पैसों की कमी को ट्रैक करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करें। अगर आप परेशान या गुस्से में रहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मनचाही चीज कहां और कैसे पूरी होगी, तब आप दखल दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा नहीं करते। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा टच जरूरी है। अपने आप को याद दिलाते रहें कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपकी मनचाही चीज का डिवाइन ऑर्डर में ध्यान रख रही है और आप चिंता लेकर उसके जैसा ध्यान कभी रख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले महीने की 15 तारीख तक 7 लाख चाहिए, या जज को मेरे फायदे में डिसीजन महीने की 1 तारीख तक देना होगा वरना मैं अपना बिजनेस, घर सब कुछ खो दूंगा, तब ये डर और टेंशन को साफ दिखाता है। ये क्या करेगा? आपकी जिंदगी में डिले, मुश्किलें और ब्लॉक्स को लाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं, तब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर पूरा विश्वास नहीं करते। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में अमीरी, दिमाग की शांति और जो भी आप चाहते हैं उसे अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अपने दिमाग को शांत करें और अपने आप को कहें, मेरे साथ वैसा ही किया जाता है जैसा मैं विश्वास करता हूं। सारी चीजें तैयार हैं अगर दिमाग तैयार हो जाए। इसका मतलब मुझे बस अपने दिमाग को तैयार करना है गाइडेंस, पैसा और सॉल्यूशन को रिसीव करने के लिए। इसे बार बार दोहराएं। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको शांति देगा। जब आपका दिमाग शांत हो जाता है तब उसे जवाब मिलता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को जवाब पता है, तो टेंशन ना लें और रिलैक्स करें। अपनी कंडीशंस को पावर ना दें, इनफाइनाइट को पावर दें। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जानने के लिए कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू पैसा बनाते हैं, आपको पहले ये जानना होगा कि ये मेथड कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। अपने आप को हिप्नोटाइज इमेजिन करें। ऐसी स्टेट में आपका कॉन्शियस माइंड सस्पेंड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। अगर हिप्नोटाइज करने वाले ने कहा कि आप देश के लीडर हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड रीजन नहीं करता, ना ही चूज करता है। उसे जो कहा जाए वो उसे सच मान लेता है। अगर आपको एक पानी का ग्लास दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने ड्रिंक की हुई है, तो आप एक ड्रिंक किए हुए इंसान जैसी एक्टिंग करने लगेंगे। मतलब आपको किसी भी चीज का विश्वास दिला दिया जाएगा कि आप जानवर हैं या स्टैचू हैं। यह भी याद रखें कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा 2 डोमिनेंट आइडियाज में चूज करता है। मतलब वो आपके विश्वास को बिना सवाल किए सच मान लेगा, भले ही वो गलत हो या सही। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहती है, भले ही हम उसे कुछ भी कहें, भगवान, लिविंग स्पिरिट, अल्लाह, ब्रह्मा, यूनिवर्स। पॉइंट ये है कि वो आपके अंदर है। सारी इनफाइनाइट पावर्स आपके अंदर हैं। नेगेटिव कंडीशनिंग पर काबू पाएं। बचपन से ही हम सबको नेगेटिवली प्रोग्राम किया गया है। नेगेटिव सजेशन को रिजेक्ट ना करने की वजह से हमने उन्हें अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए, आपको बार बार कहा गया होगा आप ये नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपने खुद में एक हारने वाला एटीट्यूड डेवलप कर लिया होगा।
शायद आपको किसी ने कहा होगा आप किसी चीज के लायक नहीं हैं। फिर इसके कारण आपके अंदर अब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप इन नेगेटिव सजेशन को एक्सेप्ट करें तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक काफी नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम होने दे रहे हैं। इसके कारण आपके अंदर डर और टेंशन पैदा होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब भी आप पेपर उठाते हैं आपको काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि आपके मन में डर और चिंता के बीच बो सकते हैं। अगर इन थॉट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये डर के थॉट्स आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। नेगेटिव सजेशन से बचकर रहो जो दूसरे लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम सब ने इसे हमारे बचपन और टीन्स में सहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कैसे पेरेंट्स, दोस्त और रिलेटिव्स आपकी थिंकिंग को नेगेटिव सजेशन से इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका मेन पर्पस आपको कंट्रोल करने का और आपके अंदर डर पैदा करने का था। नेगेटिव सजेशन हर एक घर, स्कूल और काम करने वाली जगह पर कॉमन है। आपके अंदर ताकत है नेगेटिव सजेशन को रिजेक्ट करने की और नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव के साथ बदलने की। एग्जाम्पल के लिए, रोहन के अंदर बार बार ये सुनने की वजह से गुस्सा है कि वो किसी चीज के लायक नहीं है। एक तरीका जिससे रोहन इससे डील कर सकता है वो है हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये फॉर्म करे, अब से मैं अच्छे हादसे में और बढ़ूंगा। मेरे पास और ज्यादा खुशी और दिमाग की शांति होगी। हर दिन मैं और ज्यादा प्यार करने वाला और समझने वाला इंसान बन रहा हूं। ये खुशी का मूड अब मेरा नेचुरल स्टेट बन रहा है और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। वो इन स्टेटमेंट को ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अपने आप को याद दिला सकते हैं कि वो डीपर माइंड में इसे लिख रहे हैं और जो भी सबकॉन्शियस माइंड पर डाला जाता है वो सच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हर सुबह अपनी जिंदगी में शांति से बैठो, रिलैक्स होकर और ये अफर्म करो, डिवाइन लॉ मेरी जिंदगी को चलाते हैं, डिवाइन सक्सेस मेरी है, डिवाइन पीस मेरी आत्मा को भरता है, डिवाइन अबंडेंस मेरी है, डिवाइन लव मेरे पास है जो कि मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खुशी वाली बना रहा है। इन ट्रुथ्स को बार बार रिपीट करें। धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंच जाएंगे और हम जो भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड पर डालते हैं वो सच हो जाता है। इसलिए आप एक शांति और प्यार भरी जिंदगी जीने लगेंगे। अपने भगवान और गुरु को चुनें। आपके भगवान या गुरु वो डोमिनेंट बिलीफ्स हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। चलिए एक स्टोरी देखते हैं। ब्राजील में दो लड़के एक ही पड़ोस में पले बड़े। वो दोनों एक ही स्कूल जाते थे और सॉकर भी एक ही पार्क में खेलते थे। उनमें से एक लड़का ये मानता था कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है कम्पीट करके, यानी कि दूसरों से लेकर। वो गलत लोगों के साथ रहने लगा, लोकल दुकानों से चोरियां करने लगा और जब लोग काम पर चले जाते तो वो उनके घर से भी चीजें चुराने लगा। वो जीने के लिए हमेशा स्ट्रगल करता था और जब वो बूढ़ा होने लगा तब वो और ज्यादा सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व होने लगा। दूसरा लड़का इनफाइनाइट अबंडेंस में विश्वास रखता है और उसका ये मानना है कि वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। उनकी माँ हर सुबह ब्रेड बेक करती हैं और वो हर दिन मार्केट में उसे बेचने जाते हैं। समय के साथ उन्होंने इतने पैसे बचाए और मांगे जिससे कि वो यूएस जा सके। वहां पहुंचने के बाद वो इंग्लिश सीखने के लिए वीडियोस को रेंट पर लेता और उन्हें घंटों भर देखता। वो फूड पेंट्रीज और चर्च, खाना और कपड़े लेने के लिए जाता और 2 जॉब्स भी करता जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और अपनी माँ के पास कुछ पैसे भेज सके। अपने काम के कनेक्शन की वजह से वो केबल टीवी और इंटरनेट सर्विस बेचने की जॉब करने लगा और बहुत जल्द उस जगह का टॉप सेल्समैन बन गया। उसे रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया गया और वो साल के $1 लाख कमाने लगा। दोनों लड़कों में जो फर्क था वो किस चीज को मानते हैं। एक लड़के के विश्वास ने उसे क्राइम से भरी जिंदगी दी, वहीं दूसरे लड़के के विश्वास ने उसे एक सक्सेसफुल करियर दिया। कोई भी लड़का बाहर के सर्कमस्टांसेस से नहीं बना था, उन्होंने अपने बाहर के सर्कमस्टांसेस खुद चूज किए थे अपने थॉट्स, चॉइसेस और एक्शंस के थ्रू। इस स्टोरी को हमेशा याद रखें। इमेजिन योर वे टू रिचेस। किसी भी मनचाही चीज को पूरा करने के लिए आपको उसके पूरा होने की एक पिक्चर बनानी होगी और साथ ही पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड, ईगर एंटिसिपेशन को जोड़ना होगा। सिर्फ चाहने से या मानने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज चाहते हैं
उसमें आपको विश्वास रखना होगा। अपने सबकॉन्शियस के साथ सही तरीके से एंगेज करने के लिए इन स्टेप्स को लें। पहला स्टेप, जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसे इमेजिन करें। एग्जाम्पल के लिए, आप एक डॉक्टर बनकर अपने पेशेंट की केयर करते हुए अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अपने आप को एक नई कार चलाते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अपने दिमाग में जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज होना जरूरी है। दूसरा स्टेप, अपनी मनचाही चीज को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ इमेजिन करें, जैसे उसी चीज को पाने के लिए एक्साइटेड होना। पॉजिटिव इमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस मेंटल इमेज को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करती है। तीसरा स्टेप, किसी भी शब्द के बारे में सोचें जो कि आपको आपकी मनचाही चीज के होने या करने का एहसास दिलाएगा, जैसे ये मेरा है या सिर्फ एक सिंपल थैंक यू। जरूरी ये है कि आप उस शब्द को अपने दिमाग में मेंटल इमेज के साथ लिंक करें। चौथा स्टेप, एक रिलैक्स स्टेट में चले जाएं और उस शब्द को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें। जब भी आप उस शब्द को बोलें तो अपने डिजायर को पूरा होते हुए फील करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पैसा चाहते हैं तो अमीर फील करें। कम से कम दिन में इसे 15 मिनट के एक सेशन में 3 दिन तक करें। समय के साथ पॉजिटिव इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी मनचाही चीज को पूरा करने का आपके अंदर की क्रिएटिव पावर एक रास्ता ढूंढ लेगी। आस्था की शक्ति को शामिल करें। जो भी चीज आप अज्यूम करते हैं और उसके लिए एक फीलिंग को बनाते हैं, वो आपके आसपास की दुनिया में आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपको एक कार मिल जाए या आपको एक प्रमोशन मिल जाए और उसकी रियलिटी को फील करें। इसकी वजह से वो आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होने लगेगा उन तरीकों से जो आप जानते भी नहीं है। जरूरी कंडीशन है विश्वास। एक विश्वास डेवलप करने के लिए बहस करने वाले कॉन्शियस माइंड को बंद कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर डिपेंड हो जाइए। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास पूरी जिंदगी की इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? जवाब है, अपने आप को हर उस चीज से दूर कर लें जिसके कारण आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर डाउट कर रहे हैं। इस बात को जानें कि आप अपनी सारी इच्छाओं को इस प्रिंसिपल से पूरा कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को सारे गलत बिलीफ से दूर करना होगा। अतीत को भूल जाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाएं। बीता हुआ कल मर चुका है, लेकिन आप उसके बारे में सोचकर उसे जिंदा कर सकते हैं। ये पागलपन है जब लोग अपना समय और ताकत बीते हुए कल के बारे में सोचकर बर्बाद करते हैं, ये कहकर कि वो पहले कितने अमीर थे। हर तरीके से अपने बीते हुए कल के अचीवमेंट्स के बारे में सोचें, लेकिन कभी भी इस बारे में अफसोस ना करें कि आप पहले कितने अमीर थे या अभी के हालात कितने मुश्किल हैं। इनफाइनाइट सप्लाई अभी अवेलेबल है। ये मैटर नहीं करता कि आपके बीते हुए कल में क्या था। इनफाइनाइट सप्लाई आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ये जान लेते हैं कि सप्लाई एंडलेस है तो आप दूसरे इंसान को देखकर जलेंगे नहीं। जब हम दूसरों से जलते हैं तो हम अपनी वेल्थ के रास्तों को बदल लेते हैं। फॉलो अ पैटर्न फॉर रिचर। ये बात जान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जिंदगी की सारी मुश्किलों से जरूर जीतेंगे। कैसे मेंटल पिक्चर ने उसे बड़े फायदे दिए। मैं अपनी फर्म में 10 साल से हूं, लेकिन मुझे कभी भी प्रमोशन नहीं मिला, ना ही सैलरी में इंक्रीज हुआ। मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है। ये सब जॉन ने अपनी ऑथर के साथ पहली कंसल्टेशन में कहा। उनके साथ बात करके ऑथर ये जान गए कि उनके अंदर फेलियर का सबकॉन्शियस पैटर्न था। जॉन हमेशा अपने आप को कहते थे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अपनी जॉब खो रहा हूं। वो सेल्फ क्रिटिसिज्म से भरे हुए थे। ऑथर ने उन्हें बताया कि ये शब्द बहुत ज्यादा बेकार हैं और इनकी वजह से वो अपना एंथुसियाज्म और एनर्जी को खो देंगे। ऑथर ने उनसे कहा कि उन्हें ये शब्द अपने आप को नहीं बोलने चाहिए। उसके साथ ऑथर ने उन्हें यह भी बताया कि नेगेटिव स्टेटमेंट जैसे मैं अच्छा नहीं हूं सबकॉन्शियस माइंड पर कमांड है जो उनकी जिंदगी में दीवारें खड़ी कर रही है। जॉन ने ऑथर से पूछा, क्या यही कारण है कि मैं अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं? ऑथर ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जॉन ने रिजेक्शन की एक पिक्चर बना ली थी और इसके कारण वो अपने भले को रोक रहे थे। ऑथर ने उनसे कहा कि वो अपने बीते हुए कल को भूल जाएं और अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। ऑथर ने उन्हें पॉजिटिव इमेजेस को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बनाने की सिंपल टेक्निक्स दी। इन टेक्निक्स की वजह से जॉन ने अपने दिमाग में अपनी वाइफ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इमेजिन किया। वो अपने दिमाग में अपनी वाइफ के साथ बात करने लगे, डार्लिंग,
मुझे आज एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, बॉस ने मेरी तारीफ की और अब मुझे हर साल सैलरी में $10,000 ज्यादा मिला करेंगे। उन्होंने अपनी वाइफ के रिस्पॉन्स को इमेजिन किया, उनकी आवाज, हंसी, जेस्चर को फील किया। सब कुछ उनके दिमाग में सच था। धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस पैटर्न कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। कुछ हफ्तों बाद जॉन ऑथर को देखने आए और कहा, मेरे बॉस ने मुझे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना दिया। आपकी बताई हुई टेक्निक्स काम कर गई। जब आप अच्छा सोचेंगे और अच्छे में विश्वास रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जॉन ने दिल से माना कि उन्हें प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीज मिलेगा। आप भी अपनी मनचाही चीज की एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं। यह वीडियो रीडर्स बुक क्लब का है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक विशाल और अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है जो हमारी सोच, भावना और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। यह मन हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है और हमारे अनुभवों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवचेतन मन का कार्य। अवचेतन मन वह है जो हमारे सोचने की प्रक्रिया से बाहर काम करता है। यह हमारी आदतों, मान्यताओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में यह चेतन मन की प्रक्रिया होती है, लेकिन एक बार जब इसे ठीक से सीख लिया जाता है तो अवचेतन मन इसे संभालने लगता है। विश्वास और विचारों का प्रभाव। अवचेतन मन में जो भी विचार या विश्वास दृढ़ता से स्थापित होते हैं वे हमारे वास्तविक जीवन में परिलक्षित होते हैं। यदि हम सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में स्थान देते हैं तो वे हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। वहीं नकारात्मक विचार हमें पीछे खींच सकते हैं और बाधाएं पैदा कर सकते हैं। इच्छाओं को साकार करना। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट और सजीव कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उन लक्ष्यों की ओर हमें मार्गदर्शन करने में सहायक होता है। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक प्रभावी तरीका है आत्म सुझाव। जब हम नियमित रूप से सकारात्मक विचारों या सुझावों को दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं।